हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हासिल वाली गुणा कैसे की जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए 5 का सबसे पहले तो ये नीचे जो होता है वो पहाड़ा होता है, तो ये पहाड़ा पढ़ना होता है। और गुणा करने के लिए या भाग करने के लिए सबसे पहले हमें पहाड़े याद होने चाहिए। एलसीएम हो या गुणा हो भाग हो, सबसे पहले हमें पहाड़े याद होने चाहिए। तो पहले हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 8 बार। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो 40 कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो पहले ये होता है हमारी इकाई की संख्या, दहाई की संख्या। ठीक है, तो पहले इकाई की संख्या जो होती है ये पहली वाली, वो ये वाली जो फर्स्ट वाली होती है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। 40 की लिखेंगे केवल जीरो, जो बचा हुआ है हमारी नेक्स्ट संख्या दूसरी जो है उसे हम अगली संख्या पर लिखेंगे, अगली संख्या के ऊपर। ठीक है, जो बचा हुआ होता है उसको अगली संख्या के ऊपर लिखना होता है। तो 5 अट्ठे 40 की जीरो, हासिल कितने लगे हमारे, 4। ठीक है, अब हमें ये तो हमारा सॉल्व। अब अगला वाला देखते हैं। 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है हमें, 5 बार। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब 25 आ गया और 25 में कितने जोड़ने हैं हमको, 4। इसे हम इसके साथ जोड़ देते हैं जो हमारा आया हुआ होता है। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 25 में हमें 4 जोड़ने, 26, 27, 28 और 29। ठीक है, 29 आ गया हमारा। तो 29 में क्या लिखेंगे हम, 29 को पहली संख्या कौन सी है, 9। तो 29 को 9 का और हासिल कहाँ लगेगा, अगली संख्या के ऊपर। हासिल कितना बचा हमारा, दूसरी संख्या कौन सी है, 2, तो उसे हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा हमें 7 बार पढ़ना है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 35 में अब ये क्या करना है हमें, प्लस। हासिल को हम प्लस कर देते हैं। 35 और 2 36 और 1 37। 37 कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, तो वही फर्स्ट वाली कहाँ लिखेंगे, नीचे, 37 को 7 का और हासिल कहाँ लिखेंगे, अगली वाली संख्या के ऊपर। हासिल कितना हमारा, 3, उसे लिख देंगे अगली वाली के ऊपर। तो 5 का पढ़ा हमें कितनी बार पढ़ना है, 4 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। 20 में कितने जोड़ने हैं हमें, 3। तो 21, 22, 23 और 23 को लिख देंगे हम यहाँ पर। क्यों, जो लास्ट वाली होती है उसको हम पूरी लिखेंगे, क्योंकि अब आगे कोई संख्या नहीं है जिस पर हम हासिल लगाएं। याद रखिए, हासिल हमेशा अगली वाली संख्या के ऊपर लिखा जाता है। पहली को नीचे लिख देते हैं, जो बचती है दूसरी उसको हम हासिल के रूप में नेक्स्ट संख्या पर लिख देते हैं। ठीक है, समझ आया, नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।